स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेपी गोयल। आप सभी दर्शकों को नया वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इसी तरह आपका साथ व विश्वास बना रहे। आप शायद देश विदेश सफ़र कहीं पर भी हो, शेरगढ़ की हर पल की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं। देखिए नए साल के अवसर पर शेरगढ़ की विशेष खबर। शेरगढ़ की वीर धरा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति रसी बसी है। शेरगढ़ के कुमारों कुबेरा मलिनाथ नगर निवासी होनहार सपूत हरीश प्रजापत ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद प्राप्त कर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे शेरगढ़ का नाम गौरवान्वित करते हुए देश में नाम रोशन किया है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले हरीश ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास के बल पर मुकाम पाया है। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्षेत्र की वीर धरा पर जन्मे हरीश बचपन से ही अनुशासन, परिश्रम और देश सेवा की भावना से ओतप्रोत रहे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने हमेशा सेना में जाने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 331वीं रैंक हासिल कर यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। हरीश ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ से कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की। 10वीं में 93.8% और 12वीं में 95.4% अंक प्राप्त किए। इसके बाद दिल्ली में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पहले ही प्रयास में लेफ्टिनेंट बनकर इतिहास रच दिया। घर आंगन पर हुआ भव्य स्वागत। लेफ्टिनेंट बनने के बाद जब हरीश अपने गांव शेरगढ़ पहुंचे तब उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इसी क्रम में गोयल परिवार की ओर से हरीश प्रजापत का सम्मान किया गया। शिक्षाविद विश्वनाराम विश्व हिंदू परिषद प्रखंड शेरगढ़ अध्यक्ष विश्वनाराम गोयल सहित गणमान्य लोगों ने उन्होंने साफा पहनाकर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि हरीश आज शेरगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतीक बन चुके हैं। माँ पिता की मेहनत दुआएं रंग लाई। हरीश के पिता प्रेमाराम प्रजापत बालेश्वर की पत्र की खानियों में मजदूरी करते हैं और माता गृहिणी है। उनके दो बड़े भाइयों में एक मिठाई का व्यवसाय करता है जबकि दूसरा मिस्त्री का काम करता है। सीमित संसाधनों के बावजूद माता पिता ने कभी बेटे के सपने को टूटने नहीं दिया। आज बेटे को वर्दी में देखकर माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी साफ नजर आई। युवाओं के लिए संदेश। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट हरीश प्रजापत ने कहा कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो गांव कस्बों से निकलकर भी देश की सेवा की जा सकती है। साधारण परिवार से निकलकर असाधारण मुकाम हासिल करने वाले हरीश आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। जैसे उनकी सफलता की खबर शेरगढ़ पहुंची, पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गर्व से कहने लगे, शेरगढ़ का सपूत आज देश की सीमा का रक्षक बनाए। हरीश की इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो शेरगढ़ की धरती भी देश को लेफ्टिनेंट दे सकती है। शेरगढ़ की हर बड़ी खबर देखने के लिए बाबा रामदेव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, परिवार सब ने ऐसा लगा। अच्छा, सबकी मेहनत थी साथ में? हाँ, मेहनत थी। अच्छा, आपका बच्चा लेफ्टिनेंट में सेलेक्ट हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबका योगदान था? हाँ, थैंक यू। आपका भैया लेफ्टिनेंट बना, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। अच्छा, आपका सबका योगदान था पूरे परिवार का? हाँ भैया। अच्छा, ठीक। CDS 1 2025 दिया था अप्रैल में। उसके बाद मेरा अक्टूबर में SSB इंटरव्यू था भोपाल में। आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस OTA चेन्नई। इससे पहले मैंने NDA के 6 अटेम्प्ट दिए थे, जिनमें से मैं 3 में रिटर्न आउट हुआ, उसके बाद 2 में स्क्रीन आउट हुआ एंड एट लास्ट आई गॉट मेरिट आउट इन NDA 132 कोर्स। उसके बाद मैंने CDS दिया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और वो क्लियर हो गया। अच्छा, किस किस तरह की समस्या आई और पारिवारिक क्या स्थिति है और किस तरह की मुकाम हासिल किया है और कितनी बार इससे पहले आपने तैयारी की है, कितने एग्जाम दिए? जी, समस्याओं की बात करें तो ऐसे चैलेंजेस तो वैसे बहुत थे, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड मेरा जो स्कूलिंग है वो भी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो इंग्लिश में ही थी।
इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से वहाँ एसएसबी में बहुत इश्यूज होते हैं। उसके अलावा जो एनडीए और सीडीएस के रिटन एग्जाम में भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों पे फोकस करना होता है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो मैथ्स में भी दिक्कत आई थी, तो मैंने यूट्यूब की हेल्प से खुद से ही मैथ्स किया था और धीरे धीरे इंग्लिश बुक्स और न्यूज़पेपर की मदद से मैंने इंग्लिश सीखी। उसके बाद में 2 बार कंटिन्यूसली फेल होने के बाद मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और सीनियर्स की हेल्प से मैंने एनडीए क्रैक किया। आफ्टर दैट आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, सो मैंने अपनी फिर स्ट्रेटजी चेंज की और हेल्प ली लोगों की जो मेरे उधर कॉलेज के सीनियर्स थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। मेरे जो एनसीसी में सीनियर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प की। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैं रिकमेंड हो गया था फ्रॉम 31 एसएसबी जलंधर इन 2024। उसके बाद मेरा मेरिट आउट हो गया था। उसके बाद मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और सीडीएस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, अब सीडीएस 1 2025 वो क्लियर किया और इस बार एसएसबी क्लियर किया और हो गया। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया आपने? मैंने अपनी 8th तक की स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कुमारा कबीरा से किया और उसके बाद में मैंने 9th to 12th है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शेरगढ़ से किया। पिताजी क्या काम करते हैं आपके? मेरे पिताजी खान में काम करते हैं, उनकी खान है जो पत्थर की खान है, वहाँ से पत्थर निकालते हैं। और अच्छा, आपके बड़े भाई वगैरह क्या काम करते हैं? और मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है। मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो मिठाई का काम करते हैं और मेरे जो सेकंड एल्डेस्ट ब्रदर है वो सैंपल आर्टिस्ट है इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और मेरी सिस्टर है वो हैप्पीली मैरिड है। अच्छा, माता जी क्या काम करते हैं? मेरी माताजी होम मेकर है, घर का सारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज मैनेज करती है। अच्छा, अपने शेरगढ़ के युवाओं को प्रेरणा के रूप में आप क्या कहना चाहते हैं? शेरगढ़ के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आपका मैटर नहीं करता कि आप क्या बैकग्राउंड है, बस प्रैक्टिस और मेहनत करते रहो और पेरेंट्स के सपोर्ट से हो जाता है सब कुछ।